टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. Today we will continue exercise 7.6 and the question number 14 is integrate x log x का होल स्क्वायर dx. पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं अपन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i इज इक्वल टू आई लीड के हिसाब से दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन. सो विल राइट हियर बाय यूजिंग integration by parts, we get I is equal to फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, कर्ली ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन. आई थिंक देयर इज नो डाउट, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है. सो आई इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर एंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट log x का होल स्क्वायर. सो बाय यूजिंग चेन रूल वी कैन राइट x स्क्वायर एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x, फिर पुशपैन x तो नहीं है तो log x का हम फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x and the integration of x is x square by 2. Is that clear? Now 2 cancel out, x cancel out. So I is equal to x square by 2 log x का whole square minus x log x dx. अगेन दोनों फंक्शन किसमें आ गए यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो फिर से क्या यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, कर्ली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन. ठीक है. सो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाया log x and the integration of x is x square by 2 minus log x का differentiation 1/x and the integration of x is x square by 2. Is that clear? Now x cancel out. So I is equal to x square by 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस, यहाँ पर क्या बच रहा है सिर्फ x, इस 2 को मैंने बाहर लिया एंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6. ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2
log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंटीग्रेट e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, इंटीग्रेट e की पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। तो सबसे पहले तो इसे हमने i मानेंगे। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, e की पावर x तो होगा ही होगा, ब्रैकेट में एक एफ एक्स है और दूसरा क्या है एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स जो होगा उसे डिफरेंशिएट करने पर पास वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अब इन दोनों में से एफ एक्स किसे माने, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। देन द इंटीग्रेशन ऑफ आई दैट इज दिस इज फॉर्मूला क्या है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में साइन एक्स प्लस सी, आंसर। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, इंटीग्रेट e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो सबसे एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला यूज कर रहा है, सबसे पहली बात तो e की पावर x मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो 1/x का डिफरेंशिएशन करके तो क्या आएगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर i तो मान ही लिया अपन, फिर यहाँ पर लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ डैश एक्स कितना होगा इसका माइनस 1/x स्क्वायर। Therefore, integration of I is e की पावर x into fx plus c is the answer। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, look this। Now the next question is question number 17। First of all, let I is equal। अब देखो डिवीजन रूल तो पढ़ा नहीं है, टी मानने पर कुछ गाइड भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो e की पावर x आ गया, मतलब और देखो x के पास में क्या है 1। तो देखो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे i इज इक्वल टू e की पावर x। इस x को मैंने लिखा x और प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अपनी मर्जी से ऐड करा और ये सबट्रैक्ट करा। अब इसे माना एक का। तो देखो i इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। Now this is cancelled out। So I is equal to e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो जब इस वाले पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर नेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 और इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या है हमारे पास माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं या चेन रूल से करेंगे तो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, फिर होश में आएगा x तो नहीं है
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या होगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। सो इंटीग्रेशन ऑफ I इज e की पावर x, fx कितना है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, आंसर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, e की पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x। इस टाइप के दो क्वेश्चन हैं, एक मिसलेनियस में भी है। तो देखो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू मान लिया। अब देखो डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जब भी cos के साथ में 1 आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 को हटाएंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके। तो देखो 1 प्लस साइन एक्स को इफ यू डोंट माइंड 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर साइन एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, जितना एंगल है उसका क्या हो जाएगा हाफ। ऐसे ही कॉस एक्स का क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। तो 1 से 1 cancel out. Now there are 2 terms in numerator and there is only 1 term in denominator. So we will separate e की power x 1 upon 2 cos square x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2 upon 2 cos square x by 2 dx. Now 2 cancel out, cos cancel out. So I is equal to e की power x 1 upon 2 and 1 upon cos square x by 2 is sec square x by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 is tan x by 2. अब आप क्वेश्चन देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि एफ एक्स हम किसे मानेंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। सो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan x बाय 2। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x, क्या लिखा है tan x, तो tan x का sec स्क्वायर x, फिर x बाय 2 का फिर से करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय 2। तो ये पास वाला पार्ट गायब हो रहा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ I इज e की पावर x, एफ एक्स मीन्स tan x बाय 2 प्लस 3 आंसर। ओके, तो दिस now the question number 20 is integrate x minus 3 e की पावर x अपॉन x minus 1 का होल। अब देखो e की पावर x है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर हम एफ एक्स किसी को मान नहीं सकते, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। लेट i इज इक्वल टू e की पावर x। अब देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट x माइनस 1 का होल। अब देखो x के पास में यहाँ पर क्या है -1, तो यहाँ पर भी आप क्या लेकर आओगे -1। अब लिखना क्या है मेरे को -3, तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा माइनस। इज दैट क्लियर? अब जैसे यहाँ पर क्या होता x -2 होता, तो हम न्यूमरेटर पे क्या लिखते हैं x -2, और कितना बच जाएगा -1। ओके,
अब इसे एक टर्म माना और सेपरेट करते हैं हम। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx. Is that clear? So this is cancel out. So remaining terms are e की पावर x, this is 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx. अब fx इसे तो मानेंगे नहीं, इसे मानेंगे. लेट fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऊपर ले जाते हैं. अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा? n x n माइनस 1. So f dash x is equal to minus 2 and this is x minus 1 की पावर माइनस में, क्योंकि होश में आने पर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और माइनस 1 का 0, तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो f dash x is equal to minus 2. इस वाले पार्ट को अपॉन में लेकर आ गए तो x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये हमारा पास वाला पार्ट गायब हो रहा है. सो इंटीग्रेशन ऑफ i इज e की पावर x. fx क्या है? 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c. तो i की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इज द आंसर. ओके, look this. Now the next question number 21 is e की पावर 2x sin x dx. इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन है. ठीक है, सिंपल डायरेक्ट यहाँ पर आइडियल रूल लगाएंगे हम. दिस इज एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्री. sin x is first function and this is second. So we write here by using integration by parts we get I is equal to फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, कर्ली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन. कोई बड़ा काम नहीं करा है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है. सो I is equal to sin x and the integration of e की पावर 2x is e की पावर x, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम? डिवाइड. माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is cos x and इंटीग्रेशन ऑफ दिस e की पावर 2x और ये अपॉन में. ओके, अब देखो ये दोनों फिर से इसमें आ गए प्रोडक्ट रूल में. तो अगेन दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. So I is equal to e की पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1/2. फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, कर्ली ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और पूरे का इंटीग्रेशन. ठीक है, तो I इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1/2 cos x, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, and the differentiation of cos x is
sin x with minus sin, and the integration of e की power 2x is e की power 2x upon 2 dx. ओके, अब अगेन ये फिर से किसमें आ गए हैं, मल्टीप्लाई में. अरे ये तो क्वेश्चन ही आ गया मेरे हिसाब से. देखो क्वेश्चन क्या है, e की पावर 2x sin x, और यहाँ पर भी क्या आ गया, e की पावर 2x sin x. तो इस वाले पार्ट को हम क्या लिखेंगे, i लिखेंगे. सो i इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस 1/4 cos x e की पावर 2x माइनस 1/4 से क्या लिख दिया मैंने, i क्वेश्चन से. ठीक है, अब i वाले को एक तरफ कर देते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं. क्या मिलेगा, i प्लस ट्रांसपोर्ट करने पर साइड i प्लस i/4, और इन दोनों में से हमने कॉमन लिया e की पावर 2x, तो अंदर क्या बचेगा, sin x/2 माइनस cos x/4. ओके, प्लस c. नाउ by taking LCM LHS we get 4 LCM numerator 4i plus I, e की power 2x is same. Again we will take LCM here 4, we get 2 sin x minus cos x plus c. Now 4 cancel out, so 5i is equal to e की power 2x 2 sin x minus cos x plus c. That is I is equal to e की power 2x 2 sin x minus cos x upon 5 plus c is the. ओके, एक बार फिर से आप देखो क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या था, e की पावर 2x sin x dx. तो आइडियल रूल के हिसाब से sin x को हमने फर्स्ट फंक्शन माना और e की पावर 2x को सेकंड. तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन. इससे नेक्स्ट स्टेप में i is equal to sin x and the integration of e की power 2x is e की power 2x upon 2, and the differentiation of sin x is cos x, e की power 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में जो 2 आ रहा था उसे मैंने कहाँ लिख दिया, बाहर. फिर i is equal to first term is as it is minus 1/2. in this again we will apply integration by parts. पहला ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन. सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करा है. फिर से i फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 1/2 एज इट इज cos x e की पावर 2 से इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2. फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस, और sin x और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और अपॉन में 2 dx. और ये वाला पार्ट हमारे पास में क्या बन गया, i. तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर i. फिर i वाले पार्ट को एक तरफ रखना, तो i प्लस i/4, और जो RHS की इन दोनों में से मैंने e की पावर 2x कॉमन लिया, तो क्या बचा sin x/2 माइनस cos x/4. फिर LHS का एक्शन लिया तो 4LCM आया, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 4i प्लस i. ऐसे ही यहाँ पर भी 4LCM आया, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2 sin x माइनस cos x प्लस c. फिर 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, 4i प्लस i इज 5i. दिस टर्म एज इट इज, तो i की वैल्यू क्या होगी 5, काम चला जाएगा अब.
Okay, look this. The next question number 22, sin inverse 2x upon 1 plus x square dx. सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था। सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। नाउ वी विल डिस्कस इन इंटीग्रेशन। लेट I इज इक्वल टू, सबसे पहले बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी हम किसका फॉर्मूला बनाएंगे, साइन का। तो इसके लिए पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सो dx इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। I इज इक्वल टू sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. In place of dx, we will write sin square theta d theta. So I is equal to integrate sin inverse, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, sin 2 theta और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका साइन से साइन गया, काटते हुए वैल्यू बताएंगे हम। तो क्या बचेगा हमारे पास में, 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ वी विल इंटीग्रेट थीटा sec स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो वी विल टेक थीटा as a first function and sec square theta as a second function. So we will write here by using integration by parts. We get I is equal to 2 ऐसा कैसा, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, कर्ली ब्रैकेट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। कोई बड़ा काम नहीं करा, सिर्फ फॉर्मूले वाली शूट करी है। तो I is equal to 2 theta and the integration of sec square theta is tan theta minus differentiation of theta with respect to theta is 1 and the integration of sec square theta is tan theta. Okay. Now I is equal to 2 theta tan theta and the integration of tan theta is log sec theta plus c. अब मैं इसे आंसर क्यों नहीं बोल सकता, थीटा की वजह से। सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2 theta tan theta. First of all we will convert this sec theta in the form of tan theta. तो sec थीटा को हमने क्या लिखा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो I is equal to 2 in place of थीटा, इक्वेशन नंबर 1 से थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x. तो in place of tan थीटा we will write here tan inverse x and in place of tan theta we will write माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा की जगह एक्स स्क्वायर प्लस c इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 ऑब्जेक्टिव है आपकी बुक में, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब dx। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। यहाँ पर
एक्स क्यूब को हमने क्या मान लिया, टी, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x cube is 3x square dx is equal to dt. So x square dx is equal to dt by 3. So in place of x square dx, we will write dt by 3, and this is e की power t. And the integration of e की power t is e की power t plus 3. Now we will substitute the value of t. We get e की power x cube plus c. So which option is correct? Yes. First option is correct. Okay. Now the last question, जो 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. e की पावर x सेकेंड्स 1 प्लस 10x. देखो e की पावर x आ गया, मतलब फॉर्मूला यूज कौन सा करना पड़ेगा, fx प्लस f डैश x. देखो पहले sec x का मल्टीप्लाई करा तो क्या है, sec x 10x. Here differentiation of sec x is sec x 10x. देखो let fx is equal to sec x, f dash x क्या हो जाएगा, sec x 10x. So integration of e की पावर x sec x plus sec x 10x is equal to e की पावर x. fx कितना है, sec x plus c. Okay, so we have completed exercise 7.6. हमने 7.6 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. इनमें से आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखना, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.7. 7.7 एक्सरसाइज 7.4 की तरह परफेक्ट स्क्वायर की तरह. तो उसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से करना, इंटरनेशनल फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं. ओके, तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है. तो इस एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक्सरसाइज 7.7 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो आइए आप हर क्वेश्चन को मान लें, ज़्यादा बेटर रहेगा. आई इज इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 2 टर्म्स हैं. तो देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये आपको याद होगा. अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. 450 में हमने पढ़ चुके हैं फॉर्मूले. 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. ये हमारा फॉर्मूला था. तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन है वही आप लिखते हैं यहाँ पर, प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 साइन इनवर्स x अपॉन e प्लस आंसर. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ये. एंड द क्वेश्चन नंबर 2, लेट i इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर. तो यहाँ पर भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म में. सो विल मेक परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर
माइनस इसमें क्या लिख सकता हूँ 2x का। अब देखो क्या लिखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं है तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड में, और क्या करेंगे हम डिवाइड। तो देखो i इज इक्वल टू 1/2 x अंडर रूट क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फिर होश में ये x तो नहीं है तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं डिवाइड। तो ये अपने क्या आ गया आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेट i इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। तो यहाँ पर देखो देयर आर 3 टर्म्स, 2 टर्म होती है तो हम परपेंडिकुलर स्क्वायर आसानी से बना लेते हैं। जैसे ही 3 टर्म होगी तो हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और पॉजिटिव है। तो देखो i इज इक्वल टू अंडर रूट, ये पहले x लिखा, जो आगे साइन है वो लगा दिया, फिर x का कोफिशिएंट कुछ भी दे रखा है आप उसका क्या करोगे हाफ, और उसका क्या करा दोगे स्क्वायर। फिर आगे जो लिखा है वो लिख दो, फिर हाफ करने के बाद जो वैल्यू आई है उसे स्क्वायर करके उस साइड हमें क्या करना है माइनस ही करना है। ओके, तो क्या बन गया हमारे पास में i इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 dx। अब दोनों को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला i इज इक्वल टू 1/2 x, फिर अंडर रूट क्वेश्चन जो क्वांटिटी दे रखी है वही लिखो हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2, फिर लॉग x प्लस अंडर रूट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है प्लस सी। और होश में आने पर x प्लस 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1। ओके, लुक दिस, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, तो आप इसे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 3 टर्म्स, ठीक है। सो वी विल सी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले माइनस कॉमन लिया, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 dx। अब ये माइनस रूट के बाहर तो आएगा नहीं, तो देखो अब i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स ऐसा का ऐसा, जो अभी साइन है वो लगाया, x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 4, इसका हाफ करो कितना आएगा 2, और इसका स्क्वायर चढ़ा -1 जो आगे लिखा है वो लिख दिया। फिर हाफ करने के बाद जो वैल्यू आई है उसे स्क्वायर करके उस साइड हमेशा क्या करना है माइनस ही करना है। क्या मिलेगा हमें अंडर रूट माइनस दिस इज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 माइनस 4 इज -5, और -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, i इज इक्वल टू अंडर रूट √5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब पहले क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो क्या लिखा है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला हमने यूज करा था।
क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2 x अंडर रूट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिखना है आपको, प्लस a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर 5 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, होश में आने पर अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर, ओके। तो जितने भी क्वेश्चन आज हमने 7.6 और 7.7 के करे हैं ये आप ट्राई करेंगे, और इनमें से जो क्वेश्चन नहीं आता है वो मुझे आप मैसेज के थ्रू बताएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।